परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कई बार हम देखते हैं कि जो कमाई वाले सत्संगी होते हैं उनके अंतिम समय में उन्हें बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ती है। आज की साखी ऐसे ही एक कमाई वाले सत्संगी की है जिनकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी। इस बुज़ुर्ग ने अपने घर की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सारी उम्र नाम की कमाई की। जब भी सेवा का हुक्म होता तो ये बुज़ुर्ग शुरू से ही सबसे आगे होते थे। अपनी जवानी के समय से ही ये भजन सिमरन और सेवा में लगे हुए थे। ये बुज़ुर्ग बड़ी कमाई वाले थे और संगत जी इनको बहुत मानती थी। सबसे इनका लगाव और प्यार था। संगत जी, एक बार डेरे से सेवा का हुक्म आया और उस दिन इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो इनकी पत्नी बोली, इस बार आप सेवा पर मत जाइए क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अगली बार चले जाना। तो वो बुज़ुर्ग बोले कि कैसी बात करती है, ये छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है, बाबा जी अपने आप संभाल लेंगे, मेरा सेवा में जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो बुज़ुर्ग जत्थे के साथ सेवा में चले गए और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। फिर जब वो वापस आ रहे थे तो उनके सर में अचानक दर्द होने लगा। तो वो बाकी सेवादारों से बोले कि ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये देखकर दूसरे सेवादारों ने उन्हें बस की सीट पर लिटा दिया और जब घर आया तो उनसे उठा नहीं जा रहा था। साथी सेवादारों ने उन्हें उठाया और उनके घर तक ले जाकर उनके कमरे में बिस्तर पर लिटाया। ये देख उनकी पत्नी घबरा गई और सेवादारों ने पूरी बात बताई कि सेवा के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन वापस आते समय तबीयत एकदम बिगड़ गई। इतने में उन बुज़ुर्ग के दोनों बेटे आ गए। उन्होंने देखा तो फटाफट डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने चेक किया और बोले कि इन्हें जल्दी अस्पताल लेकर चलिए, इन्हें अटैक आया है। जब वो अस्पताल में गए और बेड पर थे तो उनसे उठा नहीं जा रहा था। फिर वो बाबा जी से अरदास करने लगे, बाबा जी, मैंने हमेशा नेक कमाई की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ये कष्ट क्यों देखना पड़ रहा है। इतने में उनकी पत्नी आ जाती है तो वो बुज़ुर्ग अपनी पत्नी को देखकर रोने लगते हैं। उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला और बाबा जी की फ़ोटो उनके सर के साथ रख दी। फिर वो बुज़ुर्ग बाबा जी की ओर देखकर कहने लगे, बाबा जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर रात को बाबा जी उसके सपने में आए। उसे समझाया, तेरा अंतिम समय नज़दीक है और ये सब कष्ट तुझे तेरे पिछले जन्म के किए कर्मों का भुगतान करने के लिए मिल रहा है। मैं तुझे सचखंड तभी लेकर जा सकता हूँ जब तक तेरा संसार से सब लेना देना खत्म नहीं हो जाता। पिछले किसी लेन देन के चलते तुझे ये दुख आया है। तू चिंता ना कर, तू भजन सिमरन करता रह, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो बुज़ुर्ग ने अपना सिमरन और ज़्यादा बढ़ा दिया और तीसरे चौथे दिन उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार होने लगा। फिर वो अपनी पत्नी से बोला, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ अस्पताल में अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे प्राण मेरे घर में ही निकले।
ये सुनकर उसकी पत्नी और बेटे रोने लगे और कहने लगे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तो आपकी तबीयत ठीक हो रही है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर वो बुज़ुर्ग बोले, बाबा जी ने मुझे बोला है तेरा अंतिम समय नज़दीक है, पिछले लेन देन को चुकाने के लिए ये कष्ट आया है। इसके बाद वो मुझे आसानी से सचखंड ले जा सकेंगे। उन बुज़ुर्ग के बार बार ज़िद करने पर वो अस्पताल से छुट्टी करवाकर उन्हें घर ले आते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, यही माहौल मेरे लिए अच्छा है। इसी माहौल में मैंने बहुत सिमरन किया है। बाबा जी जब मुझे लेने आएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। उनकी पत्नी कहती है, आप कुछ खाएंगे? तो वो कहते हैं, जल्दी से मेरे लिए 1 कप चाय ले आ और चाय में बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने भी डाल देना। मेरे पास समय नहीं है। उनकी पत्नी जल्दी से चाय बनाकर उसमें प्रसाद के 2 दाने डालकर उन्हें पिलाती है। 2-3 घूंट भरने के बाद वो बोलते हैं, मुझे फटाफट लिटा दो, 5 मिनट में बाबा जी आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। ये सुनकर उनकी पत्नी रोने लगती है। वो बुज़ुर्ग बोलते हैं, तू रो मत, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं। एक ना एक दिन तो सबने जाना ही है, इसीलिए मुझे हंसते हंसते विदा करो। और उसके कुछ पल बाद ही वो बुज़ुर्ग अपने प्राण त्याग देते हैं। संगत जी, जो कमाई वाले सत्संगी जीव होते हैं उन्हें शरीर त्यागने से पहले ही पता चल जाता है, पहले ही आभास हो जाता है कि सद्गुरु उन्हें लेने आने वाले हैं। ऐसा केवल कमाई वाले जीवों के साथ ही होता है। तो जब उन बुज़ुर्ग ने शरीर छोड़ा, उनके दोनों बेटे भी वहाँ आ गए और रोने लगे। ये देख बुज़ुर्ग की पत्नी बोली, बेटा कोई नहीं रोएगा, तुम्हारे पापा को बाबा जी उनके असली घर यानी सचखंड लेकर जाएंगे और उनकी इच्छा थी कि उन्हें हंसते हंसते विदा करो, इसीलिए रोना नहीं। साथ संगत जी, आपको ये साखी सुनकर अच्छा लगा और ऐसे रूहानियत भरी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।